लेकिन पोइट ने W.H. डेविस ने उन्हें भी नोटिस किया और उनके ऊपर भी अपनी एक कंप्लीट पोइम लिखी और उन्हें इस तरह से उसने उस पोइम को लिखा है, बहुत ही ब्यूटीफुली उसने डिस्क्राइब किया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर स्टडी, होप यू ऑल आर वेल। एज यू नो, जैसे ही वीडियो बनाने स्टार्ट की थी तो वॉइस का इश्यू आ रहा था, तो मैंने उसे सॉल्व करने की भरपूर कोशिश की है और उसकी वजह से मैंने क्विट किया है वेल से मास्क पर। वैसे तो मैं मास्क में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, बट आई वांट यू टू लर्न इंग्लिश इजीली, सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू put on mask instead of veil. I hope कि अब आवाज बेहतर हो गई होगी, और अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। So today we are going to discuss about a layer poem, as you know BA ADP part 1 जो बुक है आपकी एंड पोइट्री आपका पेपर ए है, उसमें से जो लेयर पोइम है उसका हमने फर्स्ट स्टैंडा अटेम्प्ट कर चुके हैं। उसके बाद सेकंड स्टैंडा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि हमने फर्स्ट स्टैंडा में क्या पढ़ा था। फर्स्ट स्टैंडा में हमने देखा था, जैसे ही हमने पोइम को स्टार्ट किया तो हमने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये W.H. डेविस ने लिखी है, और W.H. डेविस एक ऐसे पोइट हैं जिन्हें पोइट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। ठीक है, वो ऐसे पोइट हैं जो कि नेचर की चीजों के बारे में ज्यादा लिखते हैं और नेचर की चीजों को बहुत ज्यादा नोट करते हैं। जैसे आप लोगों ने 9th क्लास में डैफोडिल्स पढ़ी थी, इसमें देखिए एक डैफोडिल्स नरगिस के फूल जो कि एक जोहड़ के किनारे पे होते हैं, लेकिन जो पोइट है उसने उन्हें भी ऑब्जर्व किया। ठीक है, हालांकि हम उन्हें कुछ समझते नहीं है, नरगिस के फूल होते हैं जोहड़ के पास। अब जोहड़ एक ऐसी चीज जिसकी तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करता, अगर कोई देखता भी है तो इस तरह से हकारत से नजरों को फेर लेते हैं, लेकिन पोइट ने W.H. डेविस ने उन्हें भी नोटिस किया और उनके ऊपर भी अपनी एक कंप्लीट पोइम लिखी और उन्हें इस तरह से उसने उस पोइम को लिखा है, बहुत ही ब्यूटीफुली उसने डिस्क्राइब किया है कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे वो जो नरगिस के फूल थे, और वो हवा में लहरा रहे थे जैसे कि डांस कर रहे हों। सो वो ये थी डैफोडिल्स की बात, लेकिन जस्ट ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को इसलिए दिया ताकि आप पोइट की माइंड को समझ सकें, क्योंकि आप पोइम का जब आप किसी भी स्टैंजा को किसी भी पोइट के बारे में कुछ लिखने वाले हैं, किसी पोइम के बारे में लिखने वाले हैं, तो आपको पोइट का माइंडसेट पता होना चाहिए कि एक्चुअली पोइट की बायोग्राफी क्या है और पोइट किस तरह की चीजों को पसंद करता है। उसी की मदद से हम उनकी पोइम में छुपी हुई बातों को निकाल सकते हैं। तो इस पोइम को जो है W.H. डेविस ने एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट किया है, what is the use of this life if we have no time to stand and stare? What is this life if full of care? कि ये कौन सी लाइफ है जो परेशानियों से भरी हुई है। अब परेशानियां कौन सी हैं? एक्चुअली जो पोइट है, पोइट लेमेंट्स द कंडीशन ऑफ मॉडर्न मैन के पास दुनिया की चीजों को एंजॉय करने का टाइम नहीं है, और उसने इसी तरह से क्वेश्चन से अपनी पॉइंट को स्टार्ट किया कि आखिर हमारी जिंदगी किस काम की है अगर हमारे पास टाइम नहीं है, अगर हमारे पास टाइम नहीं है चीजों को एंजॉय करने का। और फिर वो नेक्स्ट पे कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम देख सकें चीजों को थोड़ी देर रुककर, जिस तरह से गाय और भेड़े देखती हैं। अब देखेंगे जब गाय और भेड़े कहीं किसी जगह पर बैठ जाते हैं तो वो एक चीज को जब देखना शुरू हो जाते हैं तो फिर उसी की तरफ देखते रहते हैं। तो जो पोइट है उसने वहां पर सिमिली यूज की, इंसान को कहा कि जो काउस और शीप्स हैं उनकी तरह हमारे पास टाइम नहीं है कि एक चीज को थोड़ा गौर से देख सकें। सो सेकंड स्टैंजा, तो हम सेकंड स्टैंडा की तरफ मूव करते हैं। सेकंड स्टैंडा में पोइट क्या कहता है? नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास, कि हमारे पास नहीं है, वक्त नहीं है देखने के लिए जब हम जंगल के पास से गुजरते हैं। ठीक है, वुड्स मीन जंगल, पास जब हम गुजरते हैं। वेयर स्क्वेरल्स, जहां गिलहरियां हाइड छुपाती हैं। देयर नट्स एंड इन ग्रास, नट्स अपने नट्स को, अपनी खुराक को, इन ग्रास घास में। ठीक है, हम जब किसी जंगल के पास से गुजर रहे होते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं होता कि मुड़ के एक बार देख लें कि गिलहरियां किस तरह से अपने नट्स को छुपाती हैं, किस तरह से वो उछल कूद करती हैं। अच्छा, इसमें जो पोइट है वो एक्चुअली बात क्या करना चाह रहा है, उसने यहाँ पर लिया सिर्फ गिलहरियों को है, इसके अलावा वो हमारे पास बहुत ज्यादा इस तरह के छोटे छोटे से परिंदे होते हैं, छोटे छोटे से जानदार होते हैं जो कि बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं। अब अगर हम देखें ना तो हम ये सोचेंगे कहाँ, अब हम तो शहर में रहते हैं तो हमारे पास गिलहरियां तो होती नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ी गौर करें तो परिंदे भी होते हैं, चिड़ियां भी होती हैं, और कबूतर, और इसी तरह के और बहुत सारे बर्ड्स, और इसी तरह के छोटी छोटी सी गिलहरियां वगैरह, छोटे छोटे से जानदार हमारे तवज्जो के मोहताज हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि उन्हें यानी कि हम अगर उनको एक मरतबा गौर करना चाहें तो वो इस वक्त भी मौजूद हैं, सिर्फ जंगलों में नहीं होते बल्कि ये आम
मोहल्ले में भी होते हैं। तो हमारे पास टाइम नहीं होता उनकी छोटी छोटी सी क्यूटनेस सी चीजों को नोट करें और उनकी जो नटखट सी शरारतें होती हैं हम उन्हें देखें और खुद को महसूस करें उन चीजों से। बिकॉज मॉडर्न मैन हैज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, बिकॉज लाइफ हैज बिकम लाइक अ मशीन। ठीक है, उसकी जिंदगी मशीन की तरह बन चुकी है। हम जितने ज्यादा साइंस ने तरक्की की है उतना ही ज्यादा इंसान भी बिजी हो गया है। ठीक है, अब ये तो हुई था जानदारों की बात। हम तो अपनी लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो चुके हैं कि हमें अपने साथ बैठे हुए शख्स का नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है। अगर आप अपनी फैमिली में हैं, आप अपने घर पे रहते हैं, तो आपको अपने घर पे मौजूद लोगों का नहीं पता होगा कि इस वक्त कौन क्या कर रहा है। वजह है कि हम ये जो मशीन्स हैं लाइक मोबाइल फोन, टैब्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, इन चीजों ने हमारी जो सारी तवज्जो है वो अपनी तरफ खींची हुई है। इसकी वजह से हमारे पास इन चीजों को एंजॉय करने का टाइम नहीं है। ठीक है, तो जस्ट ये इन्होंने यहाँ पर स्क्विरल्स का यूज किया है, लेकिन अगर मैं बात करती हूँ तो स्क्विरल्स अलग, स्क्विरल्स की जगह, स्क्विरल्स अपनी जगह है, लेकिन हमारे पास मॉडर्न मैन के पास तो इतना भी टाइम नहीं है कि वो अपने पास बैठे हुए शख्स की कंडीशन को देख सके। ठीक है, हमें नहीं पता होता कि हमारे मोहल्ले में कौन लोग रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले कौन लोग हैं, उन्हें किस तरह की मुश्किलात से सफर करना पड़ रहा होता है। तो हमारे पास तो उनको उनसे हाल चाल पूछने के लिए टाइम नहीं है। बल्कि देखिए, ये जो मशीनरीज हैं, साइंस ने मोबाइल इसलिए बनाए थे ताकि लोग एक दूसरे के करीब हों, लेकिन ये थोड़ा उलट हो गया। तो लोग एक दूसरे के करीब होने के बजाय एक दूसरे से दूर होते चले गए हैं। थर्ड लाइन, नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट। नो टाइम टू सी, नहीं है वक्त देखने के लिए, इन ब्रॉड डे लाइट, भरपूर जब दिन की रोशनी होती है। ठीक है, भरपूर दिन की रोशनी में, वसीओ अरीज दिन की रोशनी में देखने का टाइम नहीं है। क्या देखने का टाइम नहीं है? स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स। स्ट्रीम्स कहते हैं नदी को, फुल ऑफ स्टार्स, सितारों से भरी हुई। अब ये क्या बात हुई, नदी में सितारे कहां से आ गए? सोचने वाली बात है। यहां पर पोइट ने सिमिले यूज की है। ठीक है, यहां पर पोइट ने सिमिले यूज की है और वो उसने जो नदी है उसको तशबीह दी है लाइक स्काइज एट नाइट, जैसे कि रात को आसमान होता है। ठीक है, अब नदी में सितारे कहां से आ गए? नदी में सितारे ऐसे आते हैं, उसने देखिए ऊपर जो वर्ड यूज किया ना, ब्रॉड डे लाइट, दिन की वसीओ अरीज रोशनी में, जब सूरज भरपूर आबोताब से चमक रहा हो और नदी में आप देखें तो जो सूरज की रेज है ना वो इस तरह से नदी में पड़ रही होती है और उन्हें देख के आंखें चुंधिया रही होती है हमारी, और उस वक्त ऐसे ही लगता है कि जैसे ये नदी है ना, ये एक आसमान है और ये सितारों से भरा हुआ आसमान है। ठीक है, तो इतना बहुत ही हसीन, सुपर अमेजिंग सीन होता है, ये देखने वाला सीन होता है। हमारे पास टाइम नहीं होता इन चीजों को देखने के लिए। अगर हम कहीं से गुजर रहे हैं, कोई कैनाल आ गया है रास्ते में, कोई इसी तरह की कुछ चीजें हैं, तो हमारे पास वक्त ही नहीं होता उन चीजों को देखने के लिए। सो आप इसका कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, मैं जस्ट आपको पॉइंट्स बता देती हूँ। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि कॉन्टेक्स्ट में आप यहां से आगे जो कुछ होगा पोइम में वो कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि जो इससे पीछे वाला स्टैंजा था उसके बारे में जस्ट आपने बताना है। और इस स्टैंजा की बस जो फर्स्ट लाइन है, चाहे तो आप ये कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ कि आप अपने कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से लिखेंगे। फर्स्ट तो आप बताएंगे कि जो पोइट है लेमेंट्स द कंडीशन ऑफ मॉडर्न मैन, कि वो जो पोइट है हमारे पास वो अफसोस करता है। लेमेंट्स का मतलब होता है अफसोस करना, अफसोस करता है मॉडर्न मैन की जिंदगी पर। ठीक है, किस तरह से अफसोस करता है? बाय पुटिंग अ क्वेश्चन, जैसे हमने लास्ट टाइम अपने फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में आउटलाइन यूज की थी, सेम वही आउटलाइन आप सेकंड स्टैंजा के कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज कर सकते हैं। बाय पुटिंग अ क्वेश्चन, but this life is if full of care। ठीक है, ये मैंने आपको मेन पॉइंट बताया है। फिर आप बताएंगे कि जो पॉइंट है वो कहता है द मैन हैज नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर द नेचर सीन्स। बस ठीक है, नेचर सीन्स लाइक स्केरल्स, लाइक स्ट्रिंग्स। ठीक है, बस हमने ये देखें इस स्टैंजा में से दो वर्ड्स सेलेक्ट कर लिए, अपने कॉन्टेक्स्ट में पुट कर दिए, और ये वाली जो लाइन है ये आपकी फर्स्ट स्टैंजा में से आ गई, तो इतना कॉन्टेक्स्ट आपका काफी होता है। नेक्स्ट आप अपने एक्सप्लेनेशन में क्या पॉइंट्स लिखेंगे? आप अपने एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं
आप देखें इसमें एक पोइट ने यूज की है सिमिली, ठीक है। आप इस वजह से आप अपनी एक्सप्लेनेशन के 2 पैराग्राफ्स बना सकते हैं इजीली। फर्स्ट तो आप इसके सीधे सीधे से एक्सप्लेनेशन करेंगे और सेकंड क्वेश्चन में आप इसकी बताएंगे कि पोइट ने इसमें कौन सी चीजें यूज। वैसे तो इस पोइम में जो जो चीजें यूज हुई हैं, सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन और इसी तरह से जितनी भी चीजें यूज हुई हैं, मैं आपको वो जब ये पॉइंट कंप्लीट होगी तो मैं आपको वो सारी चीजें एक साथ करवा दूंगी, ठीक है। तो इसके एक्सप्लेनेशन को हम स्टार्ट कैसे लेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन का पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। द पोइट क्रिटिसाइजेस मेंस बिजी लाइफ इन वर्ल्डली वर्क्स, या फिर वर्क्स की जगह पर आप बिजनेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसका स्टार्ट लेंगे। स्टार्ट लेने के बाद आप बताएंगे when a man passes through wood, he is too much careless that he cannot see the squirrels and other animals playing in the fields, hiding their nuts in grass, and same wise the poet use simile, ठीक है। तो पोइट सिमिली यूज करता है और वो कहता है कि वी हैव नॉट द मैन, ठीक है। दोबारा से सॉरी, वी और आई का यूज नहीं करेंगे आप एक्सप्लेनेशन में, आई और वी का यूज नहीं करेंगे। इसके जगह पर आप मैन का यूज करेंगे और प्रोनाउन आप ही यूज करेंगे, ठीक है। तो मैन हैज नो टाइम दैट टू सी इन अ डे लाइट द स्ट्रीम्स व्हिच इज फुल ऑफ स्टार्स, द स्ट्रीम्स शाइनिंग लाइक अ स्टार्स, ठीक है। कि एक ऐसे स्ट्रीम जो कि स्टार्स की तरह से शाइन कर रही है और उसको देखने का हमारे पास टाइम नहीं है और वो बिल्कुल ऐसे ही लगती है जैसे कि रात को आसमान होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर आपको किसी भी चीज की समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसीलिए इसी तरह से एक पॉइंट मैं आपको और बता देती हूँ कि आप अपनी जब एक्सप्लेनेशन कर रहे होते हैं तो आपको अगर उस पॉइंट से कोई और लाइन याद आती है, फॉर एग्जांपल आपको ये वाला स्टैंजा आया है एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में ये वाला स्टैंजा आया है और आपको कोई और लाइन याद आ रही है पोइम की, ठीक है, इस पोइम की कोई और लाइन आपको याद आ रही है तो आप अपनी एक्सप्लेनेशन में उसे कोट करेंगे, ठीक है। आप अपनी एक्सप्लेनेशन में जैसे जब आप अपनी एक्सप्लेनेशन को जब आप इन लाइंस को एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो आप कहेंगे एज अ पोइट सेज इन दिस पोइम, जैसा कि शायर ने कहा है, कहता है इस नज़म में, तो फिर आप अपनी वो लाइन लिख देंगे। लेकिन अगर आपको कोई लाइन याद नहीं आती एग्जैक्ट तो फिर कोई मसला नहीं है, आप इसी में से एक लाइन पकड़ के उसमें मार्कर से हाईलाइट कर देंगे। अगर इस चीज की समझ आई है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में या जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको उस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी कि हम कोटेशन को कैसे पुट करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आज भी वॉइस में प्रॉब्लम है तो जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज ना भूलिए। टू लर्न इंग्लिश स्टे विद अस, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।